अच्छा ये बताइए कि कौन कौन नेता है? नहीं जानते, बता दीजिए। आपको मालूम है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, आप कौन कौन आए हुए हैं? वही नरेंद्र मोदी। आप कौन आए हुए हैं? नरेंद्र मोदी। वाह मोदी जी वाह, कम से कम आप एक काम तो बहुत अच्छा किए हैं कि सबके दिल में समा गए हैं। एक गिलास पानी भी नहीं मिला है। पानी नहीं दिया? नहीं दिया, नहीं पानी नहीं दिया? नहीं दिया, पानी नहीं मिला। हम गलत नहीं बोल रहे, यहाँ पे बता रही है महिलाएं, तो हम बोल रहे हैं। बोरा का बोरा रखा। आप कह रही है ना, इसको हटाइए मत, छूइए मत। आप कार्यकर्ता होंगे ठीक है, लेकिन इसको छूइए मत आप। बोलिए सर। लूट रहा है जेएमएम सरकार जो है आदिवासियों की जमीन लूट रहा है। और ये 24 का इंतजार मत करिए, उसके पहले ही कहीं सरकार एक्सीडेंटल मौत ना हो जाए। मतलब सरकार गिर सकती? अब सरकार गिरेगी कि उसे एक्सीडेंटल मौत होने वाला है, वो अपने चंगुल में खुद फंसते जा रहे हैं हेमंत सोरेन जी। हाँ, कौन कौन नेता है? अब उतना तो याद नहीं है सर। नेता किसी का नाम नहीं जानते? नेता जानते हैं नाम? बताइए। मोदी सर हैं। मोदी सर है? हाँ, फिर जल्दी याद नहीं हो रहा है। चलिए जल्दी याद नहीं आ रहा है, आया गया है, यहाँ पर लाया गया, दिखाइए। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत खास दिन है और अभी मैं मोराबादी मैदान के पास खड़ा हूं और अभी तुरंत विश्वास रैली संपन्न हुआ है, मतलब समाप्त हुआ है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए हुए थे और झारखंड के जितने भी भाजपा के तमाम नेता हैं, बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश जी, सभी लोग आए हुए थे, अर्जुन मुंडा जी और भी लोग आए हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े बड़े नेता आए हुए थे, लेकिन किसी ने भी विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में एक शब्द नहीं कहा अपने भाषण में। भाषण में क्या कहा? भाषण में यही चला, इसकी बुराई उसकी बुराई, हमने ये किया, हमने आदिवासी समाज के लिए किया, 32 जनजाति समाज रहता है झारखंड में। लेकिन आज पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन इसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं किया। एक मिनट रुकिएगा, सुनिएगा, क्या नाम है? मधु एवं रुकिए एक मिनट, रुकिए ना। मधु, यहाँ पे कहाँ से आई थी आप? प्रखंड गाँव से। प्रखंड कौन नेता आए हुए थे? नेता आए थे भाजपा के। भाजपा के नेता नहीं मालूम है? रघुवर दास है। नहीं, और जो बाहर से आए थे कौन नेता आए थे? कौन नेता आए थे दादी? कौन नेता? तो ही नको मालूम? हाँ, नहीं मालूम है आपको? नहीं मालूम है? एक मिनट रुकिएगा ना, 2-4 लोग रुकिएगा। अरे रुकिए, आप ही लोग के लिए आए हैं। क्या नाम है? विनोद। कौन नेता आए हुए थे? कौन नेता? बाबूलाल मरांडी। कौन नेता है? बाबूलाल मरांडी। हाँ देखिए, नेताजी आए हुए थे और कौन नेता आए हुए थे, मुख्य नेता कौन थे यहाँ के, इनको मालूम नहीं है। बाबूलाल मरांडी का नाम सब जान रहे हैं, उनको तो सब जानता है। मंत्री है वो जान रहे हैं, जेपी नड्डा। अरे आप न जान रहे, लेकिन वो लोग को नहीं मालूम है ना। हाँ देखिए, रुक जाइए। अच्छा सुनिए, अच्छा एक बात बताइए, इन लोग को क्यों नहीं मालूम है? सच बताइए। ये हो गया अनपढ़ गंवार, इसको क्या समझ है? तो सुनिए ना, सुन ले। हाँ। अभी पढ़े लिखे हुए हम भी समझदार है ना, हम लोग भी पढ़े लिखा इंसान है, तो उनको पता नहीं कौन नेता में है जो इसके पास जाना है। हाँ। ऐसा है, पैसा दे के आया होगा ना सर? नहीं, पैसा नहीं। कौन बुलाया है? फिर इनको जब मालूम नहीं है कि क्या कौन नेता आए हुए हैं, क्या भाषणबाजी हुआ, तो फिर कैसे? पैसा पर कोई नहीं आता, ईमानदारी सबसे बड़ा ईमानदारी है। ईमानदारी कैसे हम मानेंगे जब यही मालूम नहीं है उनको कि कौन आया है? तो अब उनको लाया गया ईमानदार, सबसे बड़ा नेता ईमानदार। अच्छा, भ्रष्टाचार नहीं। देखिए हैं? क्या कहना चाहिए? चंगा कठौती में गंगा, अभी तकले भी हरा कार्ड में राशन नहीं दे रहा है, बोलता है कि आ गया बाकी राशन। और राशन नहीं दे रहा है? डीलर ने बोलता है बे नहीं किया है, देवे नहीं कर रहा है। वहाँ के मुखिया सरपंच होंगे ना आपके? अरे मुखिया कहाँ के, ये देखिए यहाँ का वो डीलर बोलता है दूसरे जगह मिल रहा है राशन, बाकी वो डीलर बोलता है हमारे पास है, बे नहीं किया है। अच्छा, नहीं आया है। क्या नाम है? बिरजा मुंडा सर। कहाँ से आए हुए हैं आप? अनगढ़ा से आए हुए हैं सर। अनगढ़ा से। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से लगभग 25-30 किलोमीटर। 25। कौन नेता आए हुए थे यहाँ पर? खास करके जयप्रकाश नड्डा जी आए थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो आए थे। अच्छा, ये बताइए कि आज कौन सा दिन है, मालूम है आपको? रविवार का दिन है। रविवार का दिन है। रविवार का दिन है। स्पेशल क्या है आज? आज 5 जून की पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस है ना, तो कोई भी नेता विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में एक शब्द नहीं कहा, इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं बोला थे। 1 मिनट सर, 1 मिनट का समय लेंगे। क्या नाम हुआ सर? BN टुडू।
सर बीएन सर बताइए कि अभी बहुत जेपी नड्डा साहब आए हुए थे, बाबूलाल मरांडी साहब, दीपक प्रकाश जी, सभी लोग थे, लेकिन किसी ने भी एक शब्द विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में नहीं कहा। अब क्या कहा जाए, उसमें उन लोगों को तैयारी करके आना चाहिए था, करना चाहिए था कि कम से कम। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर धरती आबा के नाम पर हम जो रैली किए हैं तो 2 शब्द बोलना चाहिए। अब उन लोग, क्योंकि झारखंड झाड़ियों का राज्य है, अब उन लोगों की अपनी सोच है, लेकिन होना चाहिए था कि नहीं, ये बताइए। होना चाहिए। होना चाहिए था जी। देखिए सर भी कह रहे हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में एक आध शब्द तो कहना चाहिए था, जेपी नड्डा जी को भी, बाबूलाल मरांडी जी को भी और दीपक प्रकाश जी को भी। लेकिन ये लोग क्या कह रहे थे, ये लोग ये कह रहे थे कि फलानवा जमीन लूट लिया, फलानवा खनिज लूट लिया, यही सब चल रहा है। पहले यहाँ पर जो आए हुए थे उनको बताना चाहिए था, अवेयरनेस कराना चाहिए था कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसके बारे में 2-4 शब्द बोल देते तो क्या जाता है इनका। क्या नाम है आपका? मेरा मुन्नी, कहाँ से आई है? हजारीबाग से। हजारीबाग से आई है, इतना दूर से। अच्छा ये बताइए कि कौन कौन नेता आए हुए थे? नहीं जान रहे, बता दीजिए। आपको मालूम है? नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे। अच्छा अच्छा, आप कौन कौन आए हुए थे? वही नरेंद्र मोदी। अच्छा, आप कौन आए हुए थे नेताजी? नरेंद्र मोदी। वाह मोदी जी वाह, कम से कम आप एक काम तो बहुत अच्छा किए हैं कि सबके दिल में समा गए हैं। आए हैं जेपी नड्डा जी, लेकिन यहाँ देखिए हमारी चाची माता है, सब कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी, लेकिन आए तो थे जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष। नाम कभी सुनी थी आप लोग? नहीं। आप लोग को कौन यहाँ बुलवाया था? बुलाया कौन नेता? पैसा वैसा लेके दिया था? हाँ, पैसा वैसा दिया था? नहीं। खाना उना खाई आप? हाँ, खाना खा लिया। खाना नाश्ता खा दिया लिया। था? नाश्ता नाश्ता नहीं मिला है, नहीं दिया है। 1 गिलास पानी भी नहीं मिला है। पानी नहीं दिया? नहीं दिया, नहीं। पानी नहीं दिया? नहीं दिया, पानी नहीं मिला। भारत की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इनके रुके रैली में पानी भी नहीं मिला और खाना मिला है, हालांकि लोगों को पानी नहीं मिला रैली में, और इनको ये भी नहीं मालूम है कि यहाँ पर कौन नेता हुए थे। ये बता रहे हुए हैं सर, ये बता रहे हैं ना यहाँ पर, ये बता रहे हैं ना यहाँ पर। ये सर पानी, 1 मिनट, ये पानी मिला हुआ है। ए रुकिए, हमको बतियाने दीजिएगा। हम गलत नहीं बोल रहे, यहाँ पे बता रही है महिलाएं तो हम बोल रहे हैं। बोरा का बोरा रखा। आप कह रही है ना, इसको हटाइए मत, छुइए मत। आप कार्यकर्ता होंगे ठीक है, लेकिन इसको छुइए मत। हर जगह सप्लाई। अरे तो आप तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो महिलाएं कह रही है ना। मैं कहाँ से लाया? सुन लीजिए मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं पानी रखा हुआ था, ठीक है, पानी मिला हुआ, अच्छी बात है, लेकिन ये जो महिलाएं, हम घर से नहीं कह रहे हैं, ये जो महिलाएं यहाँ पर जो थी 8-10, वो कह रही है कि हमको खाना मिला लेकिन पानी भी नहीं मिला 1 गिलास। कंपार्टमेंट में पानी रखा हुआ था, बोरे की। इनको नहीं मिला होगा तभी ना। नहीं मिला होगा तो वो देखिए, वो पानी उठा के भी पी नहीं सकता है। नहीं तो इनको मालूम नहीं होगा ना। मालूम नहीं होगा। आपका जो मान के चले जो कार्यकर्ता होगा, जो वहाँ पे देख रेख कर रहे होंगे, उनको देखना चाहिए था कि जो महिलाओं को पानी नहीं मिला। सबके पास तो था ही। हम तो अपने से नहीं कर रहे हैं, हमको जो जहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है हम वो बता रहे हैं। हम लोग भी तो रेस्पॉन्स, हम लोग का हम भी कहते हैं, हमको भी पानी मिला है, नाश्ता मिला, मैं खुद कह रहा हूँ। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि मीडिया को नाश्ता देने के बजाय जो कार्यकर्ता है, जो दूर दूर से है, उनको देना चाहिए। करता है, बहुत दूर से है, 300 से आए हुए हैं? पश्चिम से उड़ीसा बॉर्डर। अच्छा, वहाँ 300 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। लेकिन समस्या क्या है ना सर, देखिए सवाल ये है ना कि जो यहाँ पर आए हुए हैं ना, इनको ये भी मालूम नहीं है कि कौन कौन आए हुए थे। क्या कहना चाहिए? जैसे एक और सवाल पूछ रहे हैं सर, आज कौन सा दिन है? 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है। आपके कोई भी नेता इसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। देखिए सबसे ज्यादा चिंतित और संरक्षण करने वाला तो आदिवासी समुदाय है पर्यावरण को। पर्यावरण के तो बोलना चाहिए था नहीं? तो बड़े नेता को मैं कैसे बोल सकता हूँ? आपने मैं आपसे एक सिंपल सा पूछ रहा हूँ, आप एज ए ह्यूमन बीइंग, आप कार्यकर्ता के नाते उनको बोलना चाहिए था। पर्यावरण को सबसे ज्यादा संरक्षित कौन किया? आदिवासी समाज ने किया पूरा वो। सर आपकी बात को मैं एग्री करता हूँ, मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है ना कि उनको कम से कम विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देनी चाहिए थी। अब बड़े नेता को मैं क्या बोल सकता हूँ? आपने कुछ कहिएगा, लेकिन हम तो सवाल कर सकते हैं। उन लोग से कीजिए। जी देखिए, ये कार्यकर्ता थे, बहुत दूर से आए हुए हैं, इनका सम्मान करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जेपी नड्डा जी आए हुए थे, उन्होंने भाषण दिया, लेकिन अपने भाषण में एक शब्द ये नहीं कहा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, उसकी शुभकामनाएं भी नहीं दी। देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए थी? देनी चाहिए, देनी चाहिए थी ना, देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए थी? क्या स्पेशल डे है आज? बोलिए ना, आप लोग जा रहे हैं तो आज के देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए थी? कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग बोकारो से आए हैं बस। बोकारो से, मतलब यहाँ से 100 किलोमीटर के। 120 किलोमीटर। और आज सर विश्व पर्यावरण दिवस है, आप लोग सभी जानते होंगे, है ना? लेकिन सर बाबूलाल मरांडी जी थे, दीपक प्रकाश जी थे, रघुवर दास जी थे, अर्जुन मुंडा जी थे, और खास बात यह कि जेपी नड्डा जी भी थे, है ना?
लेकिन किसी नेता ने एक शब्द नहीं कहा है विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। इससे क्या कहना चाहिए? बोला होगा, बोला तो कैसे हम नहीं सुन क्या है ना सर, बोला? आप शुरू से नहीं होंगे, शुरू में बोले होंगे। मरांडी सर ने कहा, कैसे नहीं कहा क्या कहा है उन्होंने? कि उन्होंने कहा कि आदिवासी आप नहीं ध्यान देंगे, हम बोले हैं बाबूलाल बाबूलाल ने साफ तौर पे कहा कि झारखंड में जो अभी वर्तमान सरकार है ना, वो आदिवासी जन जंगल जमीन से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है। ठीक है, जिसके चलते आदिवासी जल जंगल जमीन की रक्षा करते हैं। तो बाबूलाल मरांडी जी का साफ कहना था, कहा है उन्होंने एकदम तो उनका पूरा भाषण एकदम हम सुने हैं, हम खड़े थे। मेरा नाम मिक्की लोहार हुआ, एसटी मोर्चा महामंत्री बोकारो नगर मंडल। बीजेपी के हैं। हाँ, बीजेपी के हैं। अच्छा ये बताइए कि अभी जो उन्होंने बाबूलाल मरांडी की उन्होंने एक बात कहा कि जो शिबू सोरेन के बेटे हैं हेमंत सोरेन ने, उन्होंने आदिवासियों की जमीन लूट ली, गरीबों की जमीन लूट ली। इस पे लूटली नहीं कहा उन्होंने, कहा नहीं लूटली नहीं कहा। उन्होंने कहा कि उनकी जो फैमिली है उनके नाम पे लीज आवंटन हो जाती है। ठीक है, और उनके जो सचिव है हमारे पिंटू गेट लगा करके रखते हैं ना हमेशा झारखंडियों के लिए, वो पिंटू जी के बारे में बोल रहे थे और किन्हीं के बारे में नहीं कहा। उन्होंने हेमंत सोरेन का नाम लिया हेमंत सोरेन का नाम नहीं लिया है। क्या है सर? एकदम नहीं लिया। पैसा लूटा है तो जेएमएम तो लूटबे किया, सब तो लूट रहा है। बोलिए सब लूट रहा है। जेएमएम सरकार जो है आदिवासियों की जमीन लूटा है, लूट रहा है। अच्छा लूट ये हाँ क्या बिल्कुल बोलना चाहिएगा सर? एकदम लूट रहा है। हाँ जी, लूट रहा है। देखिए बोलिए तो खुल के बोलिए, है ना, खुल के बोलिए। रांची से लेके बोकारो तक कहीं भी चले जाएगा। रांची से लेकर दुमका तक हेमंत सोरेन सरकार ने खुलेआम आदिवासियों की जमीन में कब्जा करने का काम किया। 24 में उनकी सरकार आएगी, बीजेपी की। बीजेपी की सरकार आएगी, हेमंत सरकार तो लुटेरा सरकार है, वो खत्म हो जाएगा। कुछ और कार्यकर्ता के पास हम आए हुए हैं बीजेपी के। देखिए ये बहुत ही बड़ा विशाल विश्वास रैली था, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, झारखंड के लगभग सभी जिलों से यहाँ पर आए हुए हैं। एक सर है, क्या नाम हुआ सर? मनमीत अकेला नाम हुआ, कहाँ से आया अकेले? हजारीबाग से। हजारीबाग से। आप भी हजारीबाग से? हजारीबाग से आए हुए, मतलब यहाँ से 100-120 किलोमीटर दूर है। सबसे एक ही सवाल पूछूंगा सर कि जेपी नड्डा जी आए हुए थे, बाबूलाल मरांडी जी थे, दीपक प्रकाश जी थे, अर्जुन मुंडा जी थे, समीर उरांव जी थे, बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता थे झारखंड के, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी थे। सवाल यह है ना कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, लेकिन जितने नेता आए थे सभी ने अपने भाषण में विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में जिक्र नहीं किया। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में जिक्र करने बड़ी बात नहीं है। सभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय प्रधानमंत्री आज पौधा लगा के कार्यक्रम में आए हैं, और सिर्फ लगाने की बातें सिर्फ बोलने से नहीं होते। ये हेमंत सोरेन की सरकार नहीं है कि सिर्फ हम बोलेंगे और करेंगे कुछ नहीं, बोलेंगे कुछ और लूटेंगे। ये हमारी सरकार है जो हम करते हैं। आज बोलने की बात नहीं है। आप वहाँ जब देख रहे होंगे कि सफाई को लेके, पर्यावरण को लेके, वो हम करके दिखाते हैं, कोई बोलने का जरूरत नहीं है। सर बात यह है ना कि सर देखिए बहुत ज्यादा भीड़ थी रैली में, लेकिन अगर एक शब्द कहते हैं ना पर्यावरण के बारे में कि पेड़ लगाना चाहिए, तो हो सकता है कि 10,000 की रैली में 2-4 लोग उसमें लगाते जाके। आज नहीं, आज वो हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता ने लगाया है और लगाते रहे हैं। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है कि हम आज एक दिन को जोड़ेंगे। आज जिस तरह से हम अपने स्वभाव में दिखाते हैं कि हम पर्यावरण को किस तरह से बचाते हैं, चाहे आप देख सकते हैं वहाँ के व्यवस्था को लेके, वहाँ के सुरक्षा को लेके, चाहे वहाँ का स्वच्छता को लेके, कि हम आगे का काम करके दिखाते हैं। सर इतना कह देने में क्या हो जाता है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आप सभी देशवासियों को और सभी जितने आए हुए हैं माता बहनों, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। ये तो उनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? ये तो देखिए, ऐसा नहीं है कि बोलने का कहीं जरूरत ही नहीं है। हम अपने स्वभाव से दिखाते हैं कि अगर वो मतलब हम मन में नहीं, अगर वो पौधा नहीं लगा के आते, चाहे हम नहीं लगाते और आज कहती नहीं करते, हम पर्यावरण नहीं बचाते, तब ये क्वेश्चन हो सकता था। लेकिन ऐसा सर बिल्कुल सही बात है, लगाए होंगे, मोदी जी भी लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर बनता था एक और सवाल सर, लास्ट सवाल, कि 24 में चुनाव होगा यहाँ पर, क्या आपकी सरकार आएगी? जरूर आएगी। और ये सर 24 का इंतजार मत करिए, उसके पहले ही कहीं सरकार एक्सीडेंटल मौत ना हो जाए। अच्छा, मतलब सरकार गिर सकती है? अब सरकार गिरेगी कि उसे एक्सीडेंटल मौत होने वाला है। वो अपने चंगुल में खुद फंसते जा रहे हैं हेमंत सोरेन जी। जी थैंक यू सो मच। देखिए ये क्या नाम था अकेला जी? मनमीत अकेला जी थे, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हजारीबाग से। इनका कहना है कि हेमंत सोरेन की सरकार कभी भी गिर सकती है, एक्सीडेंटल मौत हो सकती है। बड़ा अच्छा जवाब था सर का, कि क्योंकि सरकार सच में लड़खड़ा रही है। क्योंकि आप देखिए कि रोज आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, पदाधिकारी पकड़ा रहे हैं, अधिकारी पकड़ा रहे हैं, करोड़ों रुपया मिल रहा है। तो ये मामला चल रहा है झारखंड में। कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं, 1 मिनट सुनिएगा। नहीं सुनिएगा? नहीं बोलने आता है? बहुत ज्यादा भीड़ थी रैली में, और रैली में इंतजाम बहुत अच्छा था। देखिए नो डाउट खाना का इंतजाम किया हुआ था कार्यकर्ता के लिए, जो आए हुए थे, खाना था, पानी था, हमें भी मिला था, हम अंदर गए हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इनको जो है
थोड़ा सा अवेयरनेस करके बताना चाहिए था नड्डा जी को। क्या नाम है सर? सर मुंडा कहाँ से आए हुए हैं? वही यहाँ आपका वर्मा जी। जी तो नजदीक ही है। हाँ, सामने। कौन कौन नेता हुए? आए थे, अजय मुंडा है, फिर जेपी नड्डा, उसके बाद और ये खाना मिला? हाँ खाना खाएं, क्या क्या भात दाल और सब्जी था। बढ़िया था? हाँ ठीक ही था, सर सर बताइए ना। ठीक ही था मतलब। काम चलाऊ था? हाँ हाँ बस। मतलब रैली का खाना रैली जी हाँ हाँ हाँ। अच्छा का नहीं था ठीक, हाँ मतलब जगह नहीं था मतलब। अच्छा भाषण में क्या बोले? भाषण में आदिवासियों के लिए तो वो हित के लिए बोले हुए होना चाहिए था। ये बताइए कि आदिवासी हित के लिए बोलते हैं, लेकिन कोई भी सरकार आती है, लेकिन धरातल पर जब जाइएगा तो आदिवासी बेचारा गरीबी रह जाता है। हाँ ये बात सही बोले। हाँ नहीं हो पाता, कोई भी नेता आता है वैसे भाषण करता चला जाता है, कोई भी नेता आता है भाषण करके चला जाता है। हाँ मतलब जमीनी स्तर पर नहीं आ पाता है, बोलने के लिए तो बोलता है, लेकिन सही बात है कि जिस चीज़ के लिए झारखंड अलग हुआ था उस मायने में अलग नहीं हो पाया, मतलब नहीं बन पाया, कुछ खास नहीं हो पाया। अच्छा लगा बात करके इनसे। देखिए जिस चीज के लिए झारखंड अलग हुआ था, हकीकत में वो चीज अप्लाई नहीं हो पाया है धरातल पे, क्योंकि झारखंड जो है आदिवासियों का राज है, लेकिन धरातल पर जब जाइएगा आदिवासियों की स्थिति बहुत ही बदतर है, बद से बदतर है। लेकिन जो कोई भी नेता आते हो, कोई भी नेता चाहे जेएमएम का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, और जो भी XYZ नेता हो, सभी लोग यही बात करते हैं अपने भाषण में कि आदिवासियों का विकास करेंगे, आदिवासियों का हम साथ देंगे, हमारी पार्टी आदिवासियों के लिए कर रही है। लेकिन धरातल पे कितना कर रही है इसका कोई अता पता नहीं है दूर दूर तक। क्या नाम है? सुनिए ना, नहीं बोलिएगा। क्या नाम है? हाँ रेखा देवी है। कहाँ से आई है रेखा जी? हम लोग वीर बिरसा नगर से आए हैं। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से जो जेल रोड। अच्छा नजदीक से आई है? हाँ हाँ रांची से आई है? हाँ रांची अच्छा से। ये बताइए कि 2024 में हेमंत सोरेन की सरकार रहेगी या फिर बीजेपी की आ जाएगी? बीजेपी रहेंगे तो रहेंगे। अच्छा बीजेपी की सरकार आएगी? हाँ बीजेपी ही रहेंगे। बीजेपी की अभी सरकार कहाँ है? वो तो सरकार बदलेगी ना। नहीं हाँ लेकिन बीजेपी ही काम करेंगे। हाँ कौन कौन नेता हुए थे? अब उतना तो याद नहीं है सर। नेता जी का नाम नहीं जानती हैं? नेता जानते हैं नाम। तो बताइए। मोदी सर है। अच्छा मोदी सर है? हाँ फिर जल्दी जल्दी याद नहीं हो रहा है। चलिए जल्दी जल्दी याद नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर एक्चुअली मोदी जी नहीं आए हुए थे, लेकिन सब यही कर रहे हैं कि मोदी जी का इम्पैक्ट देखिए कितना बड़ा है, मोदी जी का नाम कितना बड़ा है। बस इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि मोदी जी की मौजूदगी नहीं थी यहाँ पर। जेपी नड्डा जी आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन सभी लोग यही कर रहे हैं कि रैली में मोदी जी आए थे, मोदी जी भाषण देकर गए हैं, लेकिन मोदी जी नहीं आए हुए थे। कुछ और लोग हैं, जरा इनसे बात करते हैं। इधर दिखाइए, इधर लाइए कैमरा। ये देखिए आदिवासी यहाँ पर नृत्य हो रहा है। एक मिनट रुकिएगा, दिखाइए इधर। स्वागत में आया गया है, यहाँ पर लाया गया, दिखाइए। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो आपको बता दें कि इंसान को जीने के लिए हवा, पानी और खाद्य की जरूरत होती है, और ये सब पर्यावरण की देन है। अगर पर्यावरण न हो तो इंसान इस धरती पर 5 सेकेंड 10 सेकेंड भी नहीं जीवित रह सकता है। तो आप सभी दर्शकों से मैं विनती करता हूं कि आप सभी कम से कम आज एक एक पौधा लगाएं अपने आसपास, अपने नज़दीक के आसपास। अभी हम एक रैली में आए हुए थे, विश्वास रैली था, जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए हुए थे, और बाबूलाल मरांडी जी, झारखंड के जो भाजपा के नेता है, दीपक प्रकाश जी, अर्जुन मुंडा जी, समीर उरांव जी, और भी जो नेता थे सभी लोग आए हुए थे। हम लोग अंदर गए हुए थे, हालांकि अंदर में जो है बहुत ही अच्छी व्यवस्था की हुई थी। जो बाहर से इनके कार्यकर्ता आए हुए थे, जो सपोर्टर आए हुए थे, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया था, सारी चीज़ें थी। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जितने भी नेता आए हुए थे, मैं जहाँ तक सुन पाया हूँ, क्योंकि मैं सबका वहाँ पर भाषण सुना, किसी ने एक शब्द पर्यावरण दिवस के बारे में नहीं कहा। तो एक सवाल बनता है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भोकाल टीवी न्यूज़। जय हिंद, वंदे मातरम।